बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, माइकल बोरस ने अपने एक ट्वीट में हमें बाखबर किया है कि करीमा बलोच, या जो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की सदर थी और जिसने 2014 में कनाडा में सियासी पनाह हासिल की थी, पाकिस्तान से फ़रार होकर ये गई थी, उसे टोरंटो में मरवा दिया है। और माइकल बोरस ने इसका इल्ज़ाम रा पे लगाया है। उनका कहना है कि जब से डिसइंफो लैब ने इंडियन वो जो 750 जैली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सरगर्म अमल इसका मीडिया के मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ हैं उनकी इतला दी है, तब से और पाकिस्तान ये मसला लेके यूएनओ में गया है, तब से इंडिया बहुत कॉन्शियस हो गया। और रा ने जो एक्सेस बैगेज, जिसको आप इंटेलिजेंस की ज़ुबान में कहते हैं, उससे अपने आप को छुटकारा दिलाना शुरू कर दिया है। एंड शी वॉज़ वन ऑफ देम। नाज़रीन कराम, करीमा बलोच 2014 में BSO के सदर जाहिद बलोच को कत्ल करवाने के बाद ज़ेर ज़मीन चली गई थी, जहाँ से एक रोज़ पता लगा कि मौसूफ़ा फ़रार होके पहुँच गई हैं कनाडा। जो इनका तरीक़े वारदात है, जाहिद बलोच को इन्होंने डाल दिया था खाते में एजेंसियों के, कि एजेंसियों ने उसे मारा है। करीमा बलोच का राब्ता जो है वो जो बड़े इनके गुर्गे हैं, जो बलोच दहशतगर्द, उन्होंने बहुत पहले रा से करवा दिया था। ये बड़ी चालाक और मक्कार खातून थी और ख़ासा ये पेट पड़ा हुआ पाकिस्तान में डाले रखती थी। जो हमारी लफाफी सहाफ़त एंड कंपनी हैं, जो लिबरल खूनी लिबरल हैं, ये उनकी बड़ी पप्पू भी थी और अक्सर इसको दिखाया करते थे। वो ख़ासी अल्लाह ताला ने इनको मतलब बड़ा खुला मजाज दिया था। है तो बलोच थी जो नाकाबिल यकीन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बलोच तो बहुत गैरतमंद कौम होती है। ये खातून, इस खातून ने 2016 में पनाह ली थी जाके इसमें टोरंटो में सियासी पनाह ली थी इसी बिना पर, और वहाँ अपनी सरगर्मियाँ इसने जारी रखी हुई थी रा के साथ मिलके। ये नाजरीन वो खातून है करीमा बलोच जिसने 2016 में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रक्षा बंधन मैसेज भेजा था। इसने कहा था कि बलोचों पे पाकिस्तान बहुत जुल्म कर रहा है, आप आज से हमारे भाई हैं, आप हमारी मदद करें। और भाईजान ने इनकी बड़ी खूब मदद की। ऑल इंडिया रेडियो पे उन्होंने 1-2 चैनल इनके बनवा दिए, 1-2 और खुलवा दिए। कुछ जो हेरा फेरियाँ करते हैं ये कर दी। इस खातून का इस्तेमाल उन्होंने ये रखा हुआ था कि जब भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के इजलास होते थे, जो अमूमन आपको पता है स्विट्ज़रलैंड में होते हैं, वहाँ ये जाया करती थी। वहाँ ये बस 15-20 जो बेचारे गरीब बलोच स्टूडेंट हैं उनको साथ मिला के तो जनाब इसने बैनर पकड़ लेने और पाकिस्तान को गालियाँ और ये और जुल्म हो गया, मारे गए, लुटे गए, कर गया, ये कर गया। और ये इस बात में बड़ी मशहूर थी कि बलोचों को ये वहाँ दाखिले दिलवाया करती थी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, जिसका लाखों रुपया वसूल करती। ये बड़ी अरबपति करोड़पति खातून है। इसने इतने ताल्लुकात अपने रा के साथ और मगरबी ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों के, जितनी एंटी पाकिस्तान एजेंसियों उनके साथ बना लिए थे कि हर एक से अलग अलग तरह का काम लेती थी। और ये अब ख़तरा बन गई थी हेर-बे-आर, और जो ये बड़े बड़े जो लीडर बने फिरते हैं इनके लिए, ये उनके लेवल पर आ गई थी जिसको ये वैसे बर्दाश्त नहीं करते। अब जब ये इन्फो लैब ने दूसरा हमला किया ना इंडिया पे, और ANI जैसी एजेंसी को भी रगड़ा दे दिया इसमें, तब से जो बलोच जो इनके गाहक हैं रा के, वो भी बड़े कॉन्शियस थे और ख़ुद इंडियन एजेंसी बड़ी कॉन्शियस थी कि वो ये चाहते थे कि ये सबूत आप मटाएं इन लोगों की बेवकूफ़ियों से, जो हैं वो इनके पोल खुल रहे हैं। क्योंकि
इसकी 2-3 जो वेबसाइट इसने शुरू की हुई थी ना रा की मदद से, वो सब बेनकाब हो गई थी। उनका नाम भी शामिल है जो 750 उन्होंने लोकेट की हैं इनमें। ये करीमा बलोच जो है ना, ये वो ख़ातून थी, बड़ी बेबाक और बड़ी निडर ख़ातून समझी जाती थी। इसने बराह रास्त भेजा ना नरेंद्र मोदी को अपना भाई बना लिया, और जनाब उसके ज़रिए ये इनकलाब ला रही थी बलूचिस्तान में। इस औरत के मतलब कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी रिक्रूटिंग एजेंट थी, और इसको ये मतलूब भी थी, और अमूमन फटेबाजियों में ये मसरूफ़ रहती थी। इसकी लाश जो है ना जी, वो एक जजीरे पे पाई गई, एक आइलैंड में जो टोरंटो के नज़दीक ही है। वहाँ पे किसी ने मार के इसको फेंक दिया था। अब ये जो माइकल बोरस हैं, ये अपने ट्वीट में हमें बता रहे हैं कि जनाब इसको रा ने ख़त्म कराया था। इसको मरवाया इसलिए रा ने कि आगे जो उनका कच्चा चट्टा खुलने वाला है ना, वो इस हवाले से ना खुले। नाज़रीन कराम, इन्होंने रा ने बलोचों के सिलसिले में बड़ा काम किया। आपको हैरत होगी कि कनाडा और अमेरिका में एक बाकायदा इनका कांग्रेसमैनों का, सेनेटर्स का नेक्सस बना हुआ है, जिससे ये लोग जो इनसे ताल्लुक़ रखते हैं। और वो उनका सिर्फ एक ही काम है कि वो एक आध इजलास में साल में ना इनका मसला ज़रूर वहाँ छेड़ देते हैं, जी बलोच लूटे गए, मारे गए, ये हो गया, वो हो गया। इससे पहले भी ऐसे पुरस्कार कत्ल हो चुके हैं। एक बलोच खुसरा जिसने अपने आप को डिक्लेयर भी खुसरा किया हुआ है, वो भी इनका बहुत बड़ा लीडर है। उसने भी पिछले दिनों ज़बान खोली और उसने वो फिर कच्चे चट्ठे इसके ये करीमा बलोच के और दूसरों के दिखाए, और उसके हिर ब्यार के और बुगटी के पोते के वो कारनामे सुनाए जनाब कि दुनिया हैरान रहेगी। अच्छा, इनमें फूट आपस में पड़ती रहती है। फूट तो ज़्यादा पड़ती है पैसों पे। जब माल आता है ना ऊपर, जो इनको पैसे मिलते हैं, जहाँ से भी मिलते हैं आप जानते ही हैं, तो वो ये बड़े बड़े जो नवाब शवाब हैं वो तो पहले खुद ही खा जाते हैं। वो तो पता है डेरेदार हैं, उन्होंने ज़िंदगी में अपने मतलब पल्ले से तो कुछ कमाया ही नहीं, उन्होंने तो लुटाया ही है, खाया ही है, और इनका ही खाते हैं गरीबों का वाक। तो वो ये कहते हैं कि हम अपनी जान भी तली पे लेके फिरते हैं, मुल्क से मतलब दर बदर खाक बस भी हुए हैं, छितर हमें अलहदा पड़ते हैं, लानती हम बने हुए हैं, हमारे ख़ानदानों पर लोग लानत भेजते हैं, और हमारी हैसियत फिल वक्त तो ये गद्दार की है, क़यामत तक बलूचिस्तान तो इंशाअल्लाह आज़ाद नहीं होना, तो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का एक सूबा है। तो हमें आप ये क्या करते हैं कि हमें आपने रखा हुआ है जनाब ये डॉलरों गिनती के डॉलरों पे, और आप खुद ऐशियाँ करते फिरते हैं सारी दुनिया में। ये जो थी करीमा बलोच, चूँकि ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आई थी इसमें, और इसको माशाल्लाह फिर जो हमारा ये खूनी लिबरल किस्म का माफिया मुँह मत्थे लगती थी बेचारी, तो इसको उन्होंने ना पाकिस्तान में भी खासा मशहूर कर दिया था, इस्टेब्लिश कर दिया था। इतना इस्टेब्लिश कर दिया था कि आसानी से कनाडा में पनाह ले सके, इसने ले ली। अब ये इनकी आपस में ना जो ना कुत्ता कुत्ते दा वैरी के मज़दाक, इनकी आपस में बड़ी फटेबाजियाँ रहती थी। नाज़रीन कराम, बलोचों के नाम पर जो सियासत इंडिया करता है, खुदा की पनाह। अब ये पहली औरत नहीं है जिसको रा ने मारा है। कैनेडियन इंटेलिजेंस जो है ना, इनके मतलब बड़ी कॉन्शियस है पहले से ही। अब ये बात यह है कि इनको इस बात का पता है कि रा ने यहाँ पे कनाडा में कौन सा अपना नेक्सस बनाया हुआ है। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि रा के 2-3 जो जर्नलिस्ट काम इसके लिए करते थे वो गिरफ़्तार भी किए थे कनाडा ने। पिछले 3 माह पहले उन्होंने एक को मुल्क बदर भी किया है। ये लोग जो इनकी एलीट क्लास है ना कनाडा की, उसमें जाते हैं ख़ास तौर से सियासतदानों के पास, वहाँ झूठी सच्ची कहानियाँ जो इन्हें रा ने पढ़ाई होती हैं वो उन्हें सुनाते हैं जाके, और बलूचिस्तान के ख़िलाफ़, खुसूसन बलूचिस्तान जो इनका टारगेट होता है।
अब ये है कि वहाँ पाकिस्तानी लॉबी कितनी मजबूत है, क्या कर रही है, तो मेरे बदकिस्मती से इसका जवाब कोई बहुत तसल्ली बख्श नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। अगर इंडिया प्रोपेगेंडा करता है कनाडा में, तो वहाँ बड़े मुहब्बत पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी एजेंसियों को भी चाहिए, हमने वो कौन सा उनसे धमाके करवाएंगे कि वो इसका जवाब तो कम से कम वहाँ पर दिया करें। इन लोगों का जवाब भी हमें ही पाकिस्तान में बैठ के देना पड़ता है। तो नाज़रीन कराम, मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान गैर ममालिक में जो इंडियन सरगर्मियाँ हैं, पाकिस्तान मुखालिफ इंडियन सरगर्मियाँ, इनका नोटिस नहीं लेगा, सूरत हाल जो है वो ऐसी रहेगी और इसमें कोई बेहतरी आने का इम्कान नहीं है। बहरहाल करीमा बलोच की मौत उन बागी और गुमराह बलोच नौजवानों को बहुत कुछ समझाने के लिए काफ़ी है, अगर वो कुछ समझना चाहें। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। नाज़रीन कराम, कुरान और नमाज से हिदायत हासिल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।